मुझे नहीं पता ये क्षेत्र अभी तक कितना वंचित क्यों है, जबकि इस क्षेत्र में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी पावर है, बहुत सारी शक्तियां हैं, फिर भी ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, यहाँ इतने लोग नहीं आते हैं। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के भगवान, यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में इनका अतिशय जाए, ताकि लोग यहाँ पर दर्शन करने आए, और जिनका मन अशांत है वो अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित रूप से उनका मन पवित्र भी होगा और उनका मन शांत भी होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो मैंने लिखा है जमा पर, वो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा? बताओ। यहाँ बैठे या मन में एक शांति की अनुभूति हुई कि नहीं? सब जगह जाते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद अपने आप में निश्चित रूप से मन में एक हल्कापन सा आ गया, एक निर्विकल्पता सी आ जाती है। तो ये भगवान सच में मन को शांत कर रहे हैं, ऐसे मल्लाहड़ के अतिशयकारी पारस प्रभु। और ला क्या बोल रहा है, अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फिर ला बोल रहा है कि निश्चित रूप से आपका वो किस्मत, आपकी वो लक, वो खुल सकती है अगर आप मल्लारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के भक्ति करेंगे। तो अगर आप अपनी लक खोलना चाहते हो तो लक तभी खुलेगा जब इनकी दर्शन करोगे, इनकी भक्ति करोगे, इनकी आराधना करोगे, इनसे जुड़ जाओगे और इनके चरणों में आके अपना माथा टिकाओगे, तो आपकी किस्मत जरूर खुलेगी। आपके लक आप लोग लक बोलते हो और हम लोग किस्मत बोलते हैं, ठीक? लक, आजकल लक सब मतलब समझ रहे ना, लक मतलब क्या होता है? किस्मत। तो आप अपनी किस्मत को बदलने की ताकत आपके अंदर है। आचार्य जी बोलते थे कि निगत्यो निकाचित कर्म भी भगवान के दर्शन से और भगवान की भक्ति से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो अब जब जहां मन शांत होता है तो निश्चित मान के चलना, मन तभी शांत होता है जब असाता कर्म होते हैं, तब मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब जो भगवान मन को शांत कर सकते हैं, तो निश्चित वो भगवान हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं, हमारी किस्मत को भी फेर सकते हैं। और वो क्या होगा, क्यों, कैसे फेरेंगे? हमें विश्वास हो जाए, हमें उन पर श्रद्धा हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारी वो किस्मत भी ये प्रभु खोल सकते हैं, और इनके माध्यम से हमारी किस्मत भी खुल सकती है। और उस किस्मत से हम अपने आप को, अपने जीवन को और अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर विश्वास होना चाहिए तभी। और मैं तो मानता हूं जिन्होंने इनको माना होगा उनकी किस्मत जरूर खुली होगी। नहीं खुली? बोलो। कोई एक आध जना है जो ऐसा है कि हम हाँ इन मल्लारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के भक्ति करने आए और यहाँ से हमारी किस्मत खुली है? खुली है? आपकी खुली है? बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप भक्ति करते रहना तो आपकी वो किस्मत भी खुलती चली जाएगी, और उस किस्मत के माध्यम से आपका भी भला अपने आप से होता चला जाएगा। अगर किस्मत खुली है तो कुछ ऐसा कर लेना इन भगवान की निमित्त से, भगवान के नाम से, कि वो आपका आने वाला कल सुधार सके। ठीक? हाँ बोल रहा है, ताजी ताजी परिभाषा तैयार करिए, है ना? हाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि हाथ से भरा जीवन होता है मल्लारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। निश्चित एक प्रसन्नता सबके जीवन में होना चाहिए, एक हंसी सबके जीवन में होना चाहिए, और वो हंसी को दिलाने वाले, वो हंसी की प्राप्ति इन भगवान के पास होती है। आने के बाद जब आपका मन शांत हो जाता है और आपके अंदर कोई दुख है, आपके अंदर कोई पीड़ा है, वो दुख और पीड़ा को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान है ये। हाँ निश्चित आप आओ, यहाँ पर आओगे तो आपकी वो दुख, आपकी वो पीड़ाएं, आपकी वो जो बाधाएं, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन के कष्ट, सब कुछ समाप्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल है, ये भगवान ऐसे अतिशयकारी है, इनमें ऐसा ओज है, इनमें ऐसा एक प्रभाव है। उस प्रभाव के माध्यम से, उस अतिशय के माध्यम से अपने आप यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। अभी जब मैं कल बिहार करते हुए आ रहा था तो एक बहन बोली, बोले हम यहाँ पर 8-10 साल जब पहले एक माता जी के साथ यहाँ आए थे, गरिमामती माता जी के साथ बिहार करते हुए आए थे, कुछ वर्ष पहले माता जी आई होगी यहाँ। बोले हम ऊपर सोए थे, अकेले सोए थे, डर गए। क्यों? बोले इतने झांझ मंजीरे की आवाज आ रही थी, ऐसे ढोल बज रहे थे, और ढोल की मंजीरे की और सब आवाज सुनकर हम घबरा गए। क्या है, एकदम डर के वो हो गए। तब हम माता जी के पास पहुंचे, माता जी ने कहा ये जो जिनालय है, ये जिनालय में प्राचीन और अतिशयकारी भगवान हैं, और ये जो भगवान हैं
इन भगवान का दर्शन करने, इन भगवान की भक्ति करने, रात में तो मना नहीं देवों को आने के लिए, दिन में आप लोग रहते हो, रात में देवों का राज्य रहता है, इसलिए देव लोग यहाँ आकर भक्ति करते हैं, देव लोग आकर यहाँ पर करते हैं। बहुत अच्छा। और किससे सुनी आवाज? हाँ हाँ ठीक। तो इसी प्रकार की भक्ति और आस्था। फिर कल यहाँ का वो हाँ होता है, जब प्राचीन प्राचीन जिनालय, प्राचीन अतिशिकार प्रतिमा है, वहां पर देव पुनीत, देव रक्षित, यक्ष रक्षित जो प्रतिमाएं होती है, वहां अपने आप सब कुछ होता हैगा। और जब कल ये बता रहे थे कि ये स्थान तो थे लेकिन इनमें वेदियां नहीं थी, वेदी तो एक ही थी, है ना। और एक वेदी अंदर थी जिनमें भगवान अंदर छिपे हुए थे, दोनों पांचनाथ भगवान। उन भगवान में ऐसा वो बता रहे थे कि सर्प लपटे रहते थे, सर्प लपटे रहते थे और बड़ी मुश्किल से सर्प हटते थे, तब अभिषेक भगवान का प्रक्षालन हो पाता था। और बड़े बड़े सर्प उसमें भगवान के पास रहते थे। तो वो भगवान भी बड़े प्राचीन और बड़े हैं, पाषाण के ऐसे भगवान हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा तो सही। तभी तो यहाँ पर वो बड़े बड़े सर्प जो है अपनी भक्ति के लिए भगवान के चारों तरफ वहां पर अपनी आस्था के साथ दर्शन करने के लिए आते होंगे और रहते ही होंगे। जब आप लोग बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ऐसे भगवान के आप दर्शन करोगे तो निश्चित रूप से हास्य भरा जीवन हो गई। मैंने अभी सिर्फ 1 घंटे ही ध्यान किया अच्छे से सुबह, पर मैं आप खुद की एनर्जी बता रहा हूं कि अभी एनर्जी फील कर रहा था। मतलब एनर्जी फील ये कर रहा था कि यहाँ बैठने के बाद प्रवचन करने के भाव नहीं थे। क्या भाव थे? ध्यान करने के भाव थे। जब कोई ऐसा स्थान मिलता है तो अपने आप फिर बोलने की इच्छा नहीं होती, ध्यान करने की इच्छा होती है। जबकि अभी मतलब वो जब स्थिति जब बनती है मेरी, जब मैं घंटों ध्यान करता हूँ उसके बाद वो स्थिति मेरी बनती है। लेकिन अभी सिर्फ सुबह ही 1-1.5 घंटा का ध्यान, ज़्यादा ध्यान नहीं किया मैंने, 1-1.5-2 घंटे का ध्यान ही किया है। उसमें मेरी अभी स्थिति ऐसी बन गई, पीछे के पूरे बिल्कुल अलग ही प्रकार का एक मतलब शरीर के अंदर वो अनुभूति हो रही, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभूति तो वही कर सकता है जो साधक साधना करता है, वही उसकी अनुभूति को जान सकता है, वो बता नहीं सकता। तो अब वो कल तक मैं खुद अचंभित था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इतनी जगह का निवेदन था, उसके बाद मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन आज के सामायिक और अभी के बाद लगा कि निश्चित रूप से यहाँ बहुत कुछ है, इसलिए यहाँ आया हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ है, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और आप लोग बोल रहे हो कि नीचे एक और जिनालय है, यहाँ पर नीचे और भी 7 भौरे हैं। ऐसा कोई बोलता है कि नीचे और भी जिनालय हैं और दर्शन होते हैं और सब कुछ है, तो होगा उनको अगर निकलना होगा तो नीचे वाले भगवान भी हो सकता है निकल जाए, पुण्य होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्थल तो है। और सुना एक और बात कि यहीं पर पास में एक स्थान पर एक बहुत बड़ा शिलापट्ट मिला, उस पर आकृति बनी हुई है, उस पर लिखा है अकलंग, एक आकृति छोटी सी बनी हुई है। हाँ, और चरण भी उसमें मिले। हाँ, अकलंग तो सुन रहे हैं, वो बता रहे कि अकलंग तो स्पष्ट लिखा है, निकलंग नहीं, चरण बने हुए हैं, तो प्राचीन नगरी तो होगी ये, तभी तो शिलालेख यहाँ पर पास में मिल। निसई के बाद निसई, हमने निसई क्या होता है, तो एक बात उन्होंने ये भी बोली कि उस खेत को निर्वाण बोलते हैं, तो वो उसको निर्वाण के नाम से बोला जाता है, तो वो प्राचीन समय से बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी जो तारण समाज है, उन तारण समाज के जो मुख्य हुए हैं, तारण स्वामी बोलते थे उनको, वो यहीं पर उनकी समाधि है, यहीं पर उनका अंत समय, यहीं पर उन्होंने अपना अंत समय निकाला है और यहीं उन्होंने अपनी तपस्या स्थली बनाई है। तो कुछ तो होगा यहाँ पर, तब तो उन्होंने इसको तपस्या स्थली बनाई है। और वहाँ पर शिखर जी बताते हैं, उनका लिए शिखर जी जैसी महत्व को रखता है।
हाँ, और भी पंचमेरु की। सुनो, हाँ अभी बता तो रहे थे कि यहाँ एक प्राचीन पंचमेरु भी बने हुए हैं। ठीक है, तो कुछ होगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा मंदिर, और इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर है, और इतने बड़े बड़े भगवान यहाँ पर हैं, तो इतना बड़ा जिनालय और इतने बड़े भगवान, तो निश्चित रूप से जब यहाँ, और मैंने गया अभी हाल सुबह सोच के लिए, तो देखा किला भी है, और किले के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी मतलब बाउंड्री जो पुराने जमाने में होती थी। तो निश्चित ये मल्लाहरगढ़, गढ़ मतलब कोई राजा का कोई स्थान तो होगा यहाँ, और यहाँ पर कोई राजा का राज्य होगा, और राजा का राज्य होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहले जैन बंधुओं के बहुत सारे घर होंगे, यहाँ बहुत सारे जैन लोग रहते होंगे, लेकिन यहाँ व्यापार आदि का नहीं होगा, इस वजह से जो है यहाँ से सब लोग अपना अपने हिसाब से चले गए होंगे। लेकिन ये जो पाषाण का जिनालय है, जिसको मैं मतलब ये जो जिनालय है जो अभी आप देख रहे हैं, आज आप ये देख रहे हो जिनालय, मैं वापस से ऐसे जिनालय को डेवलप कर रहा हूँ। ये जो जिनालय बना है ये हजारों साल तक अजर अमर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो इनकी दीवारें हैं वो पत्थर की है, इनके जो पिल्लर आदि है पूरे पत्थर के हैं। तो ये पत्थर की दीवारें होने के कारण ये जो जिनालय है ये अपने आप में, अभी आप मानना है सैकड़ों वर्ष प्राचीन जिनालय है। हाँ, प्रतिमा तो 13वीं शताब्दी जिनालय भी प्राचीन है। अब क्यों प्राचीन है? अभी आरसीसी का हम बनाते तो 50 साल में ढह जाता। अब वापस से बासा में, वनगांव में और भी अन्य स्थानों में हम इसी प्रकार के लोकल पत्थर के बिना कार्विंग की इसी प्रकार की तर्ज पर हम पूरी जगह जिनालय बनवा रहे हैं। क्योंकि जो आरसीसी का बनाएंगे वो तो टूट जाएगा, वो तो कोई उसका कोई भरोसा नहीं कब तक वो चलेगा, है ना। लेकिन ऐसे जिनालय जो हैं वो हजारों हजारों, और इनकी ऊर्जा और इनकी एनर्जी अपने आप में बहुत होती है, इसीलिए तो यहाँ मन आकर एकदम शांत हो गया। तो उसका कारण ये कि यहाँ लोहा नहीं लगा है, ये पूरा पाषाण, ईंट और चूने का बना हुआ मंदिर है। तो ईंट, पाषाण और चूने के जो बने मंदिर हैं ये कहीं ज्यादा अपने आप में ऊर्जा को देने वाले हैं। हाँ, मिट्टी की दीवारें हैं, तो ये ऐसे ही बनना चाहिए जिनालय। अब जो जिनालय है लेकिन ऐसे बन नहीं रहे। और फिर जो दूसरी पत्थर के जो बन रहे, मान लो हमने जबलपुर, जयपुर से या वो उधर से धौलपुर से पत्थर लेके आए, तो मेरा ये मानना है कि जिस स्थान पर है उस स्थान के लोकल स्टोन से आप अगर जिनालय बनाते हो तो 3-4 बातें बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो वो जो पत्थर है वो वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां का पत्थर है तो उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर होती है, वहां की जलवायु को उसके अंदर सहन करने की पावर उसके अंदर होती है, तो वो वहां का पत्थर वहां के लिए हजारों वर्ष के लिए रहेगा। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि वो मंदिर बहुत सस्ता बनता है, आप लाखों रुपया सिर्फ मात्र ट्रांसपोर्टिंग में खत्म कर देते हैं, है ना। तो वो तीसरी बात ये कि जो कार्विंग वाले मंदिर आज बन रहे हैं, मैं भी बनवाता हूँ, ऐसा नहीं बनवा रहा हूँ, मेरे आशीर्वाद से बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, लेकिन वो कार्विंग वाले जो मंदिर बन रहे हैं उनकी उम्र इतनी नहीं है, ये सामान्य कार्विंग है, अभी कभी झड़ेगी नहीं हजारों वर्ष तक। लेकिन हमने जो कर दी ये बारीक वाली कार्विंग, वो क्या होगी? जैसे कुंडलपुर है, मामोरा में बन रहे हैं ये मंदिर, ये 8 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो कार्विंग खिर जाएगी, वो मंदिर खंडित जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो कार्विंग तो खिर गई तो अपने आप में वो उस मंदिर का वो नहीं रहेगा। तो ये जो मंदिर है ये सच में अखंड मंदिर कहलाएंगे, और वो मंदिर खंडित मंदिर कहलाएगा। हालांकि बोलूंगा नहीं तो सब लोग बोलेंगे महाराज आप ही ने तो आशीर्वाद दिया था और कार्विंग वाले मंदिर बन रहे हैं। लेकिन जो सच है तो ऐसे मंदिर सस्ते भी बनते हैं, सस्ते बनने के साथ साथ इनकी उम्र भी ज्यादा होती है, और इनकी ऊर्जा और एनर्जी और यहाँ का पावर भी बहुत रहता है। ये निश्चित मान के चलना आप, तो निश्चित यहाँ पाओगे। आने के बाद आपके जीवन में मुस्कान भी आएगी, आपके जीवन में हास्य भी आएगी, आपके जीवन में प्रशंसा भी आएगी, और आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति भी होगी। मैं मानता हूं भले कम दिन के लिए आया हूं, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त करके यहां से जाऊंगा। जहां जाता हूं वहां देता हूं, लेकिन मुझे यहां लग रहा है कि यहां से कुछ लेके जाऊंगा, है? हाँ, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जहां जाता हूं वहां देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहां कुछ लेके जाऊंगा।
और कुछ ऐसा लेके जाऊंगा जिससे मैं अपने जीवन को अच्छा बना पाऊं, अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जा पाऊं। ये निश्चित रूप से तो यहाँ के जो भगवान है वो हाथ से भरा जीवन होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। और मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि रा बोल रहा है, क्या रा बोल रहा है कि आपको अगर अपने जीवन से दुश्मनी हटाना है, बैरभाव हटाना है, अपने जीवन के अंदर कहीं कुछ हो गया है तो आप यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद सब आज की बैरभाव आपके अंदर की कषाएं समाप्त हो जाएगी। तो रा बोल रहा है रंजिश समाप्त होती है। रंजिश मतलब दुश्मनी, रंजिश मतलब क्रोध, रंजिश मतलब अंदर का बैरभाव, कठान, ये सब समाप्त होती है। क्यों समाप्त होगी? क्योंकि जब इस ओरे में आते हैं तो अपने आप जब ऐसे भगवान के नजदीक पहुंचते हैं तो अपने आप भाव में निर्मलता आ जाती है, भावों में पवित्रता आ जाती है, और अपने आप भाव होते ही नहीं है ऐसे कि हम किसी से बैर करें, हम किसी से द्वेष करें, हम किसी के साथ अपने परिणामों को इस प्रकार से करें जिसके माध्यम से हमारा जीवन नीचे की ओर जाए। तो ये भगवान ये भी हमें बता रहे हैं, ये भगवान ये भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें दुश्मनी नहीं रखना है। तो जिसको लगता है कि नहीं मेरा क्रोधी स्वभाव है वो यहाँ आ जाए, लेकिन उन्हीं का होगा जो भगवान को मानता होगा। ऐसे थोड़ी कि हर किसी का हो जाएगा। जो यहाँ के अच्छे से श्रीफल चढ़ा दे और वो यहाँ पर आकर अपना माथा टेक दे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका क्रोध का वो स्वभाव दूर हो जाएगा यहाँ के भगवान के अतिशय से। पर आना पड़ेगा उसको, है आना पड़ेगा उसको, और माथा टेकना होगा और स्वीकार करना होगा उसको, भक्ति दिखानी होगी उसको, अपना अहोभाव आदर भाव प्रकट करना होगा भगवान के समक्ष। तो निश्चित अपने आप उसे एक शांति की अनुभूति होगी और उसके जीवन से वो क्रोध चला जाए। आज हर एक जगह यही बात बोलते हैं, महाराज हमें क्रोध बहुत आता है, आप कुछ ऐसा बता दो, आप कुछ ऐसा बता दो हमारा क्रोध चला जाए। क्योंकि इतनी जल्दी हम बिखर जाते हैं और इतनी जल्दी हम सामने वाले पर चढ़ जाते हैं और जल्दी हम सामने वाले को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और फिर वही सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। तो सबका जीवन बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पाएंगे भगवान के चरणों में अपना माथा टेकेंगे तो आपकी हो सकती है वो बैरभाव, देशभाव, गठान, वो रंजिश वो भी समाप्त हो सकती है, आप चाहें तो। चाहते हैं आप तो एक श्रीफल इस भाव से चढ़ाना है, यहाँ एक श्रीफल इस भाव से चढ़ाना अहोभाव के साथ कि ये भगवान मुझमें क्रोध आए ना। आप इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना, इतना संबल देना कि मेरे जीवन में क्रोध आए ना। तो महाराज जी जो मल्हारगढ़ में रहते होंगे उनको क्रोध आता ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि जो मल्हारगढ़ में रहते होंगे उनको क्रोध नहीं आता होगा, उनको भी आता होगा। अगर उनने इस भाव से भगवान को माना होगा तो नहीं आएगा। इस भाव से उन्होंने नमोस्तुत्या को मंगावली वालों ने तो नहीं आएगा कि नहीं यहाँ चढ़ा के जाना, देख लेना मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल एकदम, कि जो ये व्यक्ति यहाँ बोल के जाएगा कि नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा, और फिर भी आ जाए तो इतना कर लेना, भगवान की छवि याद कर लेना और कम से ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पाशना जनेन्द्राय नमो नमः, इसकी जितनी अनुकूलता हो उतना कायसर, एक कायसर या एक माला कर लेना एक बार के क्रोध में, कम से कम 9 बार, और अधिक से अधिक कर सकता तो एक माला फिर ले। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लिख के दे रहा हूँ, महीने 2 महीने 4 महीने में यहाँ का अतिशय ऐसा होगा उसका क्रोध चला जाएगा। लिख लेना है, बात साधु के वचन है, ठीक, तुम्हारा क्रोध चला जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत तब होगा और विश्वास भी करना होगा। तो आपका वो क्रोध भी निश्चित यहाँ की दर्शन से और यहाँ की भक्ति से वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। अंदर की अगर कहीं द्वेष भाव होगा, रंजिश होगी, तो वो भी यहाँ आओ और यहाँ पर आकर छोड़ दो। और अगर यहाँ पर आकर भी अगर आपके द्वेष भाव और गठान अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो निश्चित ये मान लेना आप अभी भव्य नहीं हो, अभव्य हो। क्या हो? अभव्य हो। क्योंकि ऐसे भगवान को देखकर भी अगर आपके मन में किसी के प्रति है तो भव्यता, भव्य जो भव्य जीव होता है वो तो सब कुछ छोड़ देगा, वो तो सब कुछ समाप्त कर देगा, सब कुछ गला देगा और अपने जीवन को अच्छा बना लेगा। तो अगर है किसी की तो छोड़ दो यहाँ का, ठीक है किसी का तो बिल्कुल आप यहाँ पर आकर समाप्त कर दो ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, आपका द्वेष भाव हो आपका तो। और ग क्या बोल रहा है? ग ये बोल रहा है, ग बोल रहा है गलत अर्थात बुरी आदतें समाप्त होती है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। जो जो आदतें छोड़ दो, आज यहाँ दर्शन करने आयो, यहाँ भक्ति करने आयो, यहाँ प्रभु के चरणों में अपना माथा टेकने आयो, तो आज यहाँ आयो तो छोड़ दो। अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो,
और कहते हैं कि नहीं छूटती हमारी आदत। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप सही में छोड़ने के भाव से आए हो और छोड़ना चाहते हो तो छूटेगी। आपने अगर किसी बुरी आदत को पकड़ रखा है और छूटती नहीं तो कहाँ छूटेगी? अरे अब आपने पकड़ के रखा ना, आगे रखे, तो आगे रखे आपने पकड़ रख के रखा है तो कहाँ से छूटेगी? नहीं। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई बैड हैबिट्स होगी, आपकी कोई ऐसी गंदी आदत होगी, आपके जीवन का कोई दोष होगा, आपके जीवन की कोई अपवित्रता होगी, वो सब कुछ यहाँ पर आओगे, भक्ति करोगे, भक्ति दिखाओगे तो छूटती चली जाएगी। देखो एक बात ध्यान रखना, गलत हैं तभी तुम संसार में भटक रहे, गलत नहीं होते तो हम भगवान के बाजू में नहीं बैठ जाते क्या? हैं? बिल्कुल बैठ जाते। अरे कुछ ना कुछ तो गलती हम सब ने करी है, तभी तो इसे भटक रहे हैं, संसार के चक्कर काट रहे हैं, संसार में रुल रहे हैं। लेकिन इस सब भटकन को, इस सब अटकन को अगर समाप्त करना है तो ऐसे जब भगवान मिलते हैं तो अपने आप को हमें पवित्र बना लेना चाहिए, हमें अपने आप को अच्छा बना लेना चाहिए, हमारे अंदर की गंदगी को, हमारे अंदर की कालिक को साफ कर लेना चाहिए और अपने जीवन को साफ सुथरा और स्वच्छ बना लेना चाहिए। और जब अभी भी नहीं बना पा रहे हैं तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को थोड़ी धोखा दे रहे हैं, दुनिया को थोड़ी धोखा दे रहे हैं। हम स्वयं जानते कि हम क्या हैं, दुनिया नहीं जानती हम क्या हैं। हम स्वयं तो अपने आप को जानते ना कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं अगर वास्तविकता में किसी दूसरे को नहीं जान सकता हूं, पर मैं क्या मुझे और मैं अपने आप को नहीं जान सकता? नहीं, मैं तो अपने आप को जान सकता हूं, मैं तो अपने आप को पहचान सकता हूं, मैं तो अपने आप को पढ़ सकता हूं, मैं तो अपने आप को देख सकता हूं। जब मैं अपने आप को पढ़ सकता हूं, जान सकता हूं, देख सकता हूं, तो यहां आकर मैं देखूं अपने आप को और देखकर कुछ अच्छा कर पाऊं कि हाँ भैया मुझसे ये सब कुछ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, अब मुझे नहीं करना है और अब मैं नहीं करूंगा, अब मेरे जीवन से ये गलत आदत छूट रही। एक ना कोई बुरी आदत छोड़ के चले आना, क्योंकि सब आदतें तो हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा बुरी आदत है मेरी, मैं उसको छोड़ दूं, और उसको आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो आदत आपके जीवन से, जो आपके जीवन को नीचे की ओर ले जा रही है, जो आपके जीवन को निश्चित रूप से अच्छा नहीं बनने दे रही है, उन सब आदतों को छोड़ने का प्रयास करना, तो वो छूट भी जाएगी। और डा तो अंतिम डा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डा बड़ी मुश्किल से लिखना पड़ता है, मतलब जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ की परिभाषा में पसीना आ जाता है हमें। सामान्य प्रवचन करना अलग है, लेकिन जो हमारा मंगलाचरण वाला प्रवचन होता है उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, तब कहीं जाकर प्रवचन हो पाता है। वो थोड़ा मेहनत वाला होता है, नहीं तो कुछ भी कोई सा विषय लिया और बोल दिया। लेकिन अब ये तो तैयार करके बोलना पड़ता है। तो और फिर सचिन भाई का निवेदन भी था कि महाराज जी मल्हारगढ़ के भगवान को कुछ तो बताओ आप, ताकि पूरा देश सुन सके कि वास्तविकता में कोई क्षेत्र है और वहां भी कोई भगवान है। हाँ, तो ड बोल रहा है ढक जाते हैं पाप कर्म, ढक जाते हैं, यही सबसे बड़ा ढम, सबसे बड़ी दिक्कत जा रही थी हमें, बाकी तो ठीक। ढक जाते हैं पाप कर्म मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। ढकने का तात्पर्य ये नहीं है कि छुपाना, आप उसका अर्थ ये मत लेना कि हमें पाप छुपाना है, नहीं। जब हम वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे, तो वो ढकने का तात्पर्य समाप्त हो जाएंगे हमारे जीवन से वो पाप, है ना। जैसे हम दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं? नहीं ढकते हैं कि नहीं? अरे बिल्ली पी नहीं रहा है, इसलिए क्या करते हैं, हम दूध को ढक देते हैं, ताकि क्या हो जाता है, वो जो दूध है हमारा बच जाता है। तो निश्चित पाप कर्म को भी अगर हम समाप्त करना चाहते हैं, हम उन पाप कर्मों को अलग करना चाहते हैं, तो ये भगवान ऐसे हैं तो आप उनके पास आओगे तो वो उन पाप कर्मों को ढककर समाप्त हो जाएंगे। और उन पाप को अगर प्रक्षालन करना चाहते हो तो इन पारस प्रभु ऐसे भगवान के आप दर्शन करते चले जाओगे तो निश्चित सब कुछ आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो ये मल्हारगढ़ की आज हमने आप लोगों से बात रख दी, तो मल्हारगढ़ की एक बार फिर से पुनः आप लोगों के बीच में परिभाषा रख देते हैं। क्या रखी मल्हारगढ़ का? माँ क्या बोल रहा है? आप लोग मल्हारगढ़ वाले हो ना? कुछ लोग तो बैठे हैं, ठीक है, मुंगावली वाले ज्यादा बैठे हैं, मल्हारगढ़ वाले कम है। अब आएंगे कहाँ से? है ही छोटी सी समाज, तो लाएं कहाँ से? सचिन भाई ने हमसे एक बात बोली, बोले महाराज जी आपको सब व्यवस्था दे सकता हूँ मैं, पर बस मैं आपको पब्लिक नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा पब्लिक नहीं चाहिए, तब तो जा रहा हूं मैं वहां।
मैंने कहा पब्लिक नहीं चाहिए, तभी तो जा रहा हूँ, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका हूँ भीड़ भाड़ से, मुझे शांति चाहिए, शांति ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, है ना। आप विकल्प नहीं करना, कोई बाधा नहीं है। हमने प्रवचन के तो भाव है ही नहीं, पर आज कर दिया हमने प्रवचन, कल से कोई होगा तो मन होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शुल्लक जी ने बोला नहीं महाराज जी, आज आप वो औषधि वाले प्रवचन कर दो, यहाँ पर औषधि वाले बहुत से लोगों को सुनना है आपके। तो मैंने कहा आप समझते हैं, देखते हैं, अभी तो आज तो मल्हारगढ़ की बात रखना है और मल्हारगढ़ की बात करना है, तो यहाँ पर साधना के भाव से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अपने आप को एकांत में लाने के हिसाब से यहाँ पर आए हैं। अच्छा आप लोग सहयोग पूरा करना ताकि हम कर सके। सुबह प्रातःकालीन ध्यान में आपको आने की परमिशन है, वो भी पहले वाला नहीं, पहले वाला हमारे अकेले का रहेगा, सुबह वाला 6:45 से 7, 7:15 तक के उस ध्यान में आप आ सकते हैं। शाम के ध्यान में आप आ सकते हैं, वो पब्लिकली रहता है क्योंकि वो मुझे करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं जो अस्वस्थ हैं और वो ध्यान अटेंड करते हैं, तो शाम वाला ध्यान भी जो है आप आ सकते हैं। अभी दिन में तो क्लास का मन कम है, सिर्फ साधना करने का 8-10 दिन मन है, तो दोपहर की क्लास अभी तो मन नहीं है, फिर 1-2 दिन बाद समझेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी मन हुआ तो प्रवचन करेंगे और मन नहीं हुआ तो आप प्रेशर मत देना, है ना। यही भगवान के पास बैठकर माला आदि अनुष्ठान करने का यहाँ पर भाव है। और निश्चित अष्टानिका है तो एक आहार एक उपास तो हम करते ही हैं हर अष्टानिका पे, तो आज तो आहार है और कल उपवास रहेगा, है ना, ताकि उपवास में कल सुबह से लेकर शाम तक हम भगवान के से रूबरू हो सकें और भगवान के पास बैठकर अपनी भक्ति आराधना कर सकें। हम कह तो रहे हैं लेकिन हम स्वयं भी तो करें, क्योंकि हम करेंगे तो आपको भी हो सकता है हमें देखकर थोड़ा बहुत भाव बन जाए और आप भी इन भगवान को समझ लें कि हाँ इनमें अतिशय है, इनमें प्रभाव है, इनके अंदर कोई दम तो है, तब तो महाराज जी यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों को भी हो सकता है मैं मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों को भी हो सकता है आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग भी आगे बढ़े। तो मल्हारगढ़ की परिभाषा बोल रहा हूँ, एक बार बहुत ध्यान से सुन लेना, जो अभी हाल तैयार करी कि माँ कह रहा है मन शांत होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। ला बोल रहा है लक किस्मत खुलती है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। हाँ बोल रहा है क्या, हास्य भरा जीवन होता है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन करने से। गा बोल रहा है नहीं रा बोल रहा है कि रंजिश समाप्त, दुश्मनी भेदभाव समाप्त होते हैं मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। गा बोल रहा है गलत बुरी आदतें समाप्त होती है मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। और डा बोल रहा है ढक जाते हैं पाप कर्म मल्हारगढ़ के अतिशयकारी पारस प्रभु के दर्शन से। मल्हारगढ़ वालों आप लोग तो कम से इस परिभाषा को याद रखना, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।